हमला, कंधार हवाई अड्डे के इलाकों को भी निशाना बनाया। चलिए बात करेंगे अब वर्ल्ड वॉर के काउंटडाउन को लेकर, और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है उसका रुख कर लेते हैं, जहां इजराइल ने मुस्तफा खामेनेई को लेकर सवाल उठाया है और इजरायली सेना ने एक्स पर पोस्ट करके पूछा कि मुस्तफा खामेनेई कहां है। आईडीएफ ने पूछा है ये, उनका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है। ये बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है, क्या वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल जो है पूछा गया। इजरायली सेना ने आगे कहा कि ईरान के लोगों को अपने नेता से ये जवाब मिलना चाहिए कि देश को मौजूदा हालात में क्यों पहुंचाया गया। ये बयान ऐसे समय में आया है कि जब मुस्तफा खामेनेई पर पहला संदेश ईरानी सरकारी मीडिया पर न्यूज एंकर ने पढ़कर सुनाया था और वो खुद कैमरे पर दिखाई नहीं दिए। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, मुस्तफा खामेनेई का ये जो संदेश है, वो संदेश जो है टीवी चैनल के एंकर ने पढ़ के सुनाया था और मुस्तफा खामेनेई जो है वो खुद कैमरे के सामने नहीं आए थे। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। एक ये बड़ा सवाल यहाँ पर इजरायली सेना के द्वारा ये उठाया गया। इजरायली सेना ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर देश को इस हालात में क्यों पहुंचाया गया है और कौन जिम्मेदार है। ये बड़ी खबर है। मुस्तफा खामेनेई को लेकर इजरायली सेना ने एक्स पर पोस्ट करके सवाल पूछा, मुस्तफा खामेनेई कहां हैं, ये बड़ा सवाल पूछा और उनका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है, ये भी पूछा गया है। क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी पूछा गया। तो ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, एक बड़ा दावा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह किया गया। तो जिस तरीके से स्थितियाँ बनी नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच अगर बात करें, जब से यहाँ पर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हुई है, तो कभी भी जो है यहाँ पर मुस्तफा खामेनेई जो है नजर नहीं आए हैं। और अब इजरायली सेना का ये बड़ा सवाल, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं रवि अरोड़ा जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं रवि अरोड़ा जी से करना चाहूंगा। रवि जी, जिस तरीके से यहाँ पर स्थितियों को लेकर बात करें, ये स्थितियां बड़ी विपरीत से इस वक्त बनी नजर आ रही हैं, युद्ध के हालात है, लेकिन ईरानी सेना के द्वारा जिस तरीके से सवाल किया गया है, क्या इस सवाल के माध्यम से ईरानी सेना जो है वो जो माफ कीजिएगा इजरायली सेना जो है वो ईरान की जनता को संदेह में डालना चाहती है, ईरान की जो जनता का सरकार के ऊपर भरोसा है उस भरोसे को तोड़ने की कोशिश कर रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुस्तफा खामेनेई आज तक नजर नहीं आए हैं। अगर हम आयतुल्लाह खामेनेई की मौत को लेकर बात करें, तब भी वो नहीं दिखे और अब भी नहीं दिखे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर खामनेई की मौत के बाद जिस प्रकार से उनको मार दिया गया, ऐसे में मुस्तफा खामनेई सामने नहीं आ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वह ग्राउंड के पीछे से पूरा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। और IRGC जिस प्रकार से हमले कर रही है, जिस प्रकार से ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, और लगातार तो न सिर्फ इजराइल को बल्कि मिडिल ईस्ट के सभी देशों को जवाब दिया जा रहा है जहां भी मिलिट्री बेस अमेरिका के हैं। तो ऐसे में इजराइल कहीं ना कहीं संदेह में डालने की जरूर कोशिश कर रहा है। इजरायली सेना का यह बयान मायने रखता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं आखिर मुस्तफा खामनेई है कहाँ। क्योंकि मुस्तफा खामनेई को भी पता है कि किस प्रकार से खामनेई जब पिछली बार इजराइल के साथ 12 दिन की लड़ाई हुई थी, तब तबस के रेगिस्तान में खामनेई जाकर छुपे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब इस बार जब जंग छिड़ी, तो ऐसे में खामनेई का सामने आना, जिस प्रकार से वो डटकर सामने रहे और उन्होंने कहा मुझे मौत कबूल है लेकिन मैं डटकर लड़ूंगा, तो ऐसे में जैसे उनकी हत्या कर दी गई, मिलिट्री के टॉप कमांडर्स को मार दिया गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुस्तफा खामनेई के भी आपको याद होगा भी पीछे जब उनकी रैली थी उस पर भी हमला हुआ था। तो ऐसे में मुस्तफा खामनेई अभी अंडरग्राउंड है, वो सामने नहीं आ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है कि उनकी हत्या हो सकती है। लेकिन इजराइल उकसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि इजरायली सेना का यह बयान कहीं ना कहीं ईरान की जनता को भ्रम में डालने से ज्यादा कहीं ना कहीं उकसाने की भावना है, ताकि मुस्तफा खामनेई सामने आए। लेकिन सच्चाई यह है कि अब जो ईरान है बड़ा फूक फूक कर कदम रख रहा है, और अभी जंग जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रही है, 14 दिन बीत चुके हैं, और ऐसे में लगातार जिस प्रकार से जवाब दिए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात सस्ते ड्रोन से जिस प्रकार से F-35 या B-2 बॉम्बर्स से जो जवाब देने की अमेरिका या इजराइल द्वारा कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ
बहुत मुश्किल में इस समय अमेरिका और इजराइल पहुंच चुके हैं। और खासकर जिस प्रकार से न सिर्फ जवाब थार जैसी अत्याधुनिक मशीनें, जो इंटरसेप्टर मिसाइलें तो से वार तो किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई है कि वह बहुत कॉस्टली है, उनकी लागत लाखों डॉलर में है, जबकि जो ड्रोन बनाए जा रहे हैं उनकी जो लागत है वो हजारों डॉलर में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान भी बहुत ज्यादा अमेरिका और इजराइल को हो रहा है। और बिल्कुल रवि जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, स्थितियां बड़ी विपरीत ये बनती नजर आ रही हैं और इन विपरीत स्थितियों के बीच ये बड़ा सवाल भी किया जा रहा है। आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप बने रहें। एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां ईरान में एक साथ कई जगहों पर हमला किया गया है। ईरान के तेहरान, इस्फहान, करज में धमाके हुए हैं और अहवाज और अबादान, तबरीज में भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। यानी कि एक साथ कई धमाके, कई बड़े धमाके, और इन धमाकों की आवाज जो है सुनाई दी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार हमले जो हैं वो जारी हैं और दोनों खास मेहमान भी लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे सीधे। टीपी त्यागी जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा जिस तरीके से चर्चा की हमने शुरुआत की थी, और ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट को यहां पर मैं कोट करना चाहूंगा। जिस तरीके से द सन ने अपने रिपोर्ट में जो है दावा किया है टीपी त्यागी जी कि मोज्तबा खामेनेई जो है वो कोमा में है, उनका एक पैर भी काट दिया गया है और जो ईरान के जो शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी निगरानी में है वो। देखिए, जब खोमेनी की मौत हुई थी तो इजराइल ने शाम के टाइम बता दिया था कि खोमेनी मारा गया, लेकिन ईरान ने अगले दिन कंफर्म किया। ऐसे ही इजराइल ने पहले ही बता दिया कि इनके ऊपर अटैक हुआ है और ये सामने नहीं आ रहे हैं। कौन? मोज्तबा। मोज्तबा की बहन मारी गई, मोज्तबा की पत्नी मारी गई, मोज्तबा की परिवार के और सदस्य मारे गए। तो मोज्तबा कैसे बच गए? और अगर बच गए तो वो सही सलामत कैसे बच गए? यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक जगह कुछ लोग हैं तो उनमें से ये हो सकता है कि कोई एक आध बच गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से वुंडेड ना हुआ हो। लिहाजा मैं ब्रिटिश अखबार के इस स्टेटमेंट से सहमत हूँ कि वो बुरी तरह से जख्मी है। हो सकता है उनका पैर एम्प्यूट कर दिया गया हो। अगर ना किया होता तो आज 14 दिन हो गए युद्ध को। इसमें युद्ध में जो सुप्रीम कमांडर है, यानी कि जब अरगाची और पेजेश्कियन कोई बयान देते हैं, जैसे उन्होंने दिया कि जी हम माफी मांगते हैं और हम जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उन पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। क्या कहकर? ये कहकर कि पेजेश्कियन और अरगाची ये पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल लोगों को सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बोलने का अधिकार नहीं होता। उसका अधिकार केवल दो को होता है, आईआरजीसी या सुप्रीम कमांडर। अब जो सुप्रीम कमांडर है वो है मुश्तबा, उनको ये अधिकार है। 14 दिन से बोले नहीं, और जब बोले तो उनका रिकॉर्डेड मैसेज उनके फोटो के साथ दिखाया गया। यानी कि क्या समझ में नहीं आता? बिल्कुल, ये ऐसी चीजें डायरेक्ट नहीं होती हैं, सब इनडायरेक्ट होती हैं। बिल्कुल और त्यागी जी, आज इसी वजह से ये बड़े सवाल जो हैं खड़े होते नजर आ रहे हैं और इसी वजह से इस रिपोर्ट का भी जिक्र मैंने किया। लेकिन आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। कुछ जानकारियां हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, ये अपडेट्स, ये जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें कि ईरान के नए नेता के रूप में मोज्तबा खामेनेई का पहला संदेश किस तरीके से निकलकर सामने आया। ईरानी टेलीविजन पर प्रसारित ये किया गया और एंकर ने खामेनेई का संदेश टीवी चैनल पर पढ़कर सुनाया है और खामेनेई ने संदेश में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी जारी रखने और मिनाब स्कूल के बच्चों सहित शहीद हुए लोगों के खून का बदला लेने पर जोर दिया। अब ये बयान किस तरीके से सामने आया वो भी आप समझिए भीषण जंग जो है वो और होती नजर आएगी, क्योंकि मोज्तबा ने कसम खाई हुई है और आप समझिए ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला ये बयान जो है वो निकलकर सामने आया है और सरकारी टीवी चैनल ने ये बयान पढ़कर सुनाया। ध्यान दीजिए, पढ़कर सुनाया गया है ये बयान और मोज्तबा की अमेरिका को खुली धमकी जो है वो सामने आई है, खुली धमकी दी गई है अमेरिका को इस बयान के माध्यम से और शहीदों का बदला लेने की कसम मोज्तबा खामेनेई ने खाई है। इसके बाद मोज्तबा बोले कि हर मौत का बदला लेंगे, हर एक मौत का बदला लेने की बात फिर से दोहराई गई है
और साथ ही साथ होर्मुज की खाड़ी बंद रखने की धमकी जो है वो भी यहां पर दी गई है। इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। ईरान में एक साथ कई जगहों पर हमला हुआ, बड़ी खबर है ये। एक साथ कई जगहों पर हमला, ईरान के तेहरान, इस्फहान, करज में धमाके हुए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कई धमाके एक साथ। और जो है ये बड़े धमाके जो है अहवाज और अबादान में भी हुए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ईरान में एक साथ कई जगहों पर ये धमाके जो है वो हुए हैं। एक साथ कई जगहों पर बड़े धमाके, उनको लेकर ये बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ जो है वो बने हुए हैं, जिनसे हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं रवि अरोड़ा जी का रुख करूंगा। रवि जी, वही जिक्र जो है निकलकर सामने आया, जिस तरीके से ये अपडेट्स निकलकर सामने आई जो दर्शकों तक हमने पहुंचाई, कि बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जो मैसेज मोस्तफा खामनेई का सामने आया वो मैसेज भी पढ़कर सुनाया गया है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से